हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्मार्ट क्लासेस। मैं प्रिया शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट। एवरी लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन एनवायरनमेंट। सम ऑफ द थिंग्स दैट मेक अप द एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट आर द soil in which it grows, water, sunlight, air, weather, and the animals that eat the plants। हर जीवित वस्तु का अपना वातावरण होता है। किसी पौधे के पर्यावरण को बनाने वाली कुछ चीज़ें मिट्टी होती है जिसमें वह उगता है, पानी, सूरज की रोशनी, मौसम और पौधों के खाने वाले जानवर। अब हमारा आता है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट। सेकंड, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। थर्ड, ह्यूमन एनवायरनमेंट। फर्स्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट, जो प्रकृति का एनवायरनमेंट है, जैसे लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स एक्सेट्रा। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो इंसानों ने बनाया है, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सेट्रा। और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, मतलब जो इंसानों का एनवायरनमेंट है, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिटीजन एक्सेट्रा। अब हमारा आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल। जीवों की दुनिया, जैसे पौधे और पशु, है ना। अब हमारा आता है एबायोटिक कंपोनेंट, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड एंड वाटर एक्सेट्रा। निर्जीवित तत्व की दुनिया, जैसे जमीन और पानी। डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब हम आते हैं डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट पे। नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपेयर द नेचुरल एनवायरनमेंट। भूमि, जल, वायु, पौधे और जानवर प्राकृतिक वातावरण की तुलना करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। इसके 4 प्रकार होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के। फर्स्ट, एटमॉस्फेयर। सेकंड, लिथोस्फेयर। थर्ड, हाइड्रोस्फेयर। फोर्थ, बायोस्फेयर। फर्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हमने मेड किससे किया है? एटमो, एयर, प्लस स्फीयर, सर्कल। लिथोस्फेयर को हमने किससे मेड किया है? लिथो, लैंड, प्लस स्फीयर, सर्कल। हाइड्रोस्फीयर को हमने किससे मेड किया है? हाइड्रो, वाटर, प्लस स्फीयर, सर्कल। और बायोस्फीयर को हमने किससे मेड किया है? बायो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लस स्फीयर, सर्कल। तो अब हमारा आता है एटमॉस्फेयर। The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the Earth. The gravitational force of the Earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor that changes in the atmosphere, product changes in the weather and climate. जो वायुमंडल है, हवा की एक पतली परत है जो पृथ्वी को घेरती है। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आसपास का वातावरण धारण करके रखता है।
यह हमें सूरज की हानिकारक किरणों और चिलचिलाती धूप से बचाता है। और जो बहुत सी नंबर ऑफ गैसेस हैं, बहुत सी गैसेस हैं जो जैसे डस्ट हो गया एंड वाटर वेपर, है ना, तो वो चेंज होती रहती है एटमॉस्फेयर में ही, चेंज होती रहती है वेदर एंड क्लाइमेट में। तो अब हम आते हैं लिथोस्फेयर। द लिथोस्फेयर इज डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर grazing land, for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. जो लिथोस्फेयर है वो हमारा डोमेन्स है फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड्स का, ग्रेजिंग लैंड्स का, एग्रीकल्चर का, ह्यूमन सेटलमेंट का। वो एक सोर्स है मिनरल वेल्थ का, ठीक, वो साथ ही में सोर्स है मिनरल वेल्थ का। द हाइड्रोस्फेयर, अब हमारा आता है हाइड्रोस्फेयर। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज refers to as hydrosphere. It compare various source of water are different type of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is for all living organism. जो ये हाइड्रोस्फीयर है वो डोमेन है वाटर का। ये कंपेयर करता है सोर्स ऑफ वाटर से। उसके बहुत से प्रकार भी हैं, मतलब टाइप्स भी हैं वाटर बॉडीज़ के, जैसे रिवर्स, लेक्स, ओशियन, सीज एक्सेट्रा। ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। अब हमारा आता है बायोस्फीयर। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर फॉर द लिविंग वर्ल्ड. इट इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ where land, water and air interact with each other to support life. जो plants और animal का जो जीवमंडल है ना, वो मेक करता है बायोस्फीयर, लिविंग वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग वर्ल्ड है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब बायोस्फीयर है। और जो नैरो जोन है अर्थ का, जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर, वो इंटरैक्ट करता है ताकि हमारी जो लाइफ है वो सपोर्ट, मतलब कि बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है हमारी लाइफ को, ठीक है। तो हमारा अब आता है इकोसिस्टम। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स in a particular area considered together with their surrounding. एक विशेष क्षेत्र में सभी पौधों और जानवरों को उनके आसपास के साथ मिलाकर माना जाता है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, press the bell icon and join the Telegram channel A Smart Classes 2020.